नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए जुलाई 2025 राशिफल के इस वीडियो में। जुलाई 2025 का राशिफल लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं। हालांकि वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण ये वीडियो थोड़ा विलंब से अपलोड कर रहा हूं, फिर भी मेरा प्रयास यही होगा कि जुलाई 2025 में आपकी गोचर कुंडली के अनुसार आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका सम्यक विश्लेषण कर सकूं। जुलाई 25 की दो घटनाएं बेहद महत्वपूर्ण हैं। एक तो कर्म के कारक न्याय के देवता शनिदेव 13 जुलाई को वक्री हो रहे हैं और 28 नवंबर तक पूरे 138 दिन वक्री रहेंगे। शनि का वक्री होना हमारे कर्म और लाभ पर बेहद गहरा प्रभाव डालेगा। दूसरी महत्वपूर्ण घटना है शुक्र का स्वराशि वृषभ में गोचर करना। शुक्र पूरे 1 वर्ष के बाद वृषभ में आए हैं और हमें धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता और सुख प्रदान करने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं कि सिंह राशि को जुलाई 2025 में ग्रहों का गोचर आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव डालेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आपकी सिंह लग्न है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। लग्न के स्वामी हैं भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव और जुलाई के महीने में सूर्यदेव का गोचर कुंडली के लाभ के भाव में है। एकादश भाव में सूर्यदेव बेहद शुभ फल प्रदान करते हैं और गुरु के साथ हैं जो कि धन के कारक हैं। तो सूर्य आपकी आर्थिक स्थिति में एक बड़ा सुधार लेकर के आएंगे। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपके सपने पूरे होंगे। और 16 जुलाई को सूर्य जब 12वें भाव में चले जाएंगे, बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बनाएंगे, तो विदेशों से धन की प्राप्ति होगी और विदेशी व्यापार से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। सूर्य और बुध की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी और गुरु पंचम के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव शिक्षा और संतान का होता है, छठा भाव नौकरी का होता है। आप अपनी संतान के लिए, अपने बच्चों के लिए रोजगार की तलाश में हैं तो जुलाई का महीना आपके लिए किसी विदेशी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य मिलने का, नौकरी प्राप्त करने का बेहद अनुकूल समय रहेगा। बुध आपकी कुंडली में धन के स्वामी होकर के विदेश के भाव में गोचर कर रहे हैं तो विदेशों से धन प्राप्ति के लिए बेहद अनुकूल समय रहेगा। विदेशी व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। व्यापार में अगर आपका कोई पैसा रुका हुआ है, कोई बिजनेस डील फाइनल नहीं हो पा रही है, तो जैसे ही यहाँ पर सूर्य पहुँचेंगे और सूर्य का प्रकाश बुध को मिलेगा तो आपको नई नई बिजनेस डील्स मिलेंगी, नए कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, विदेशों से पैसा मिलेगा और विदेश में जा कर के जॉब करने के आपके सपने भी पूरे होंगे। चूँकि लाभ के स्वामी होकर के बुध विदेश के भाव में बैठे हुए हैं तो इस समय विदेशों से लाभ अर्जित करने का सबसे अनुकूल समय रहेगा। जुलाई में दो बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। एक तो शुक्र अपनी ही राशि में गोचर करेंगे और शनि वक्री हो रहे हैं 13 जुलाई से। शुक्र स्वराशि वृषभ में गोचर कर रहे हैं दशम भाव में और तीसरे भाव के स्वामी होकर के कुंडली के चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे। शुक्र का ये गोचर आपके लिए विशेष अनुकूल रहने वाला है। दशम भाव में शुक्र का गोचर होने से कार्यस्थल पर कार्य करने का बेहद अनुकूल अवसर आपको प्राप्त होगा। कार्यस्थल पर जो संघर्ष, जो समस्याएं चल रही थी उनमें कमी आएगी। बॉस के साथ, सीनियर्स के साथ या अपने सहकर्मियों के साथ आपके जो रिलेशंस खराब हो रहे थे उन रिलेशंस को मजबूती मिलेगी। मंगल अभी तक 7.5 महीने से कर्क राशि में गोचर कर रहे थे अपनी नीच की राशि में, और नीच की राशि में गोचर करने के कारण सिंह राशि के जातकों को, कुछ जातकों को स्वास्थ्य संबंधी विशेष समस्याओं से जूझना पड़ा होगा और हो सकता है कि कुछ जातकों को अस्पताल में भी भर्ती होना पड़े होगा। लेकिन मंगल अब सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, नीच की राशि से बाहर आ चुके हैं और भाग्य के स्वामी होकर के लग्न में गोचर कर रहे हैं केतु के साथ। केतु मंगल के बल को कई गुना बढ़ा देंगे तो इस समय भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य का साथ मिलने से आपके सभी कार्य कम प्रयास में ही पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं। इसके बाद मंगल धन के भाव में चले जाएंगे तो भाग्य के प्रभाव से
आपके पराक्रम और पुरुषार्थ से आपको धन भी प्राप्त होगा, धन का संचय भी होगा। और चूंकि मंगल चौथे भाव के स्वामी हैं, तो जुलाई अगस्त में कोई प्रॉपर्टी खरीदने का, कोई प्लाट खरीदने का बहुत अच्छा योग भी इस समय बनेगा। शुक्र दशम भाव में गोचर करते हुए चौथे भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो आप अपने घर को सजाएंगे, संवारेंगे, घर में खुशियों का माहौल रहेगा, घर को आप साफ सुथरा रखेंगे और हो सकता है कि कुछ जातक अपने घर में सुख सुविधा के साधन भी क्रय करके लाएं। अगर आप महिला हैं तो ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण भी क्रय कर सकती हैं इस गोचर काल में। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं और इस समय परिवार के साथ आपका प्रेम बढ़ेगा, अपने कार्य से आपका लगाव बढ़ेगा। जब कार्य से लगाव बढ़ेगा तो कार्यों में परफेक्शन आएगा, चूँकि शुक्र तीसरे भाव के स्वामी हैं। एक अच्छी बात यह है कि शुक्र की तीसरे भाव के स्वामी हैं और राहु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं। राहु जो हैं ये छाया ग्रह हैं, फोटो रिलेटेड एरियाज़ को शो करते हैं। तो जुलाई के महीने में जो लोग फिल्म जगत, कला जगत, सिनेमा जगत, ग्लैमर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, सोशल मीडिया, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को नई नई कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगी, नए नए फिल्में मिलेंगी, नए नए टीवी सीरियल्स मिलेंगे, नई नई बिजनेस डील होंगी और कला जगत से भर भर के पैसा आपको मिलेगा, क्योंकि शुक्र जो है धन के कारक होते हैं। राहु और शनि ने अब अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। शनि एक्टिवेट हो चुके हैं, छठे भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, वक्री हो चुके हैं। वक्री अवस्था में भले ही शनि की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, फल देने की गति धीमी हो जाती है, लेकिन विपरीत राजयोग का फल तो शनि आपको प्रदान करेंगे ही करेंगे। आप एक नई शुरुआत करेंगे आप अपने करियर में। शनि आठवें भाव में है, आठवां भाव बदलाव का होता है और शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी। इस समय अपने कार्य क्षेत्र में आप कोई नया परिवर्तन करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। आप पुरानी नौकरी को छोड़ करके नई नौकरी आप ज्वाइन कर सकते हैं इस समय, और या फिर कोई नया व्यापार आप शुरू कर सकते हैं। नई नौकरी या कोई नया स्टार्टअप आप इस समय शुरू कर सकते हैं। राहु आपके लिए अभी तक पिछले 1.5 वर्षों से राहु ने जितना कष्ट दिया आपको, उससे कहीं बड़ा लाभ अब राहु आपको देने जा रहे हैं। आप देखिएगा 11th हाउस पर राहु की दृष्टि पड़ेगी और 11th हाउस पर राहु की दृष्टि पड़ते ही अचानक से धन लाभ का योग बनना शुरू हो जाएगा। आपको कहीं ना कहीं से जो आप जॉब कर रहे थे उसी में से एडिशनल इनकम होनी शुरू हो जाएगी, या फिर आपके आय के नए स्रोत बनेंगे। आप नौकरी के साथ व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं या व्यापार का विस्तार कर सकते हैं, या एक साथ एक नहीं बल्कि 2 व्यापार व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। राहु की दृष्टि मंगल पर है और मंगल की दृष्टि राहु पर है, तो थोड़ा अपनी वाणी पर आपको संयम रखना पड़ेगा। जल्दबाजी और क्रोध की स्थिति से बच करके चलना होगा, क्योंकि मंगल और राहु का जब अंगारक योग बनेगा तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत कटुता और तनाव की स्थिति बन सकती है, दूरी बन सकती है। लेकिन चूंकि गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ रही है तो ऐसी कोई अप्रिय स्थिति नहीं बनेगी। गुरु हर तरह से आपकी रक्षा करेंगे, हर खराब परिस्थिति को गुरु संभाल ले जाएंगे। गुरु की दृष्टि अपनी ही राशि पर पंचम भाव पर पड़ेगी और जो जातक संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, सूर्य और गुरु का गोचर एकादश भाव में है, संतान की प्लानिंग के लिए बेहद अनुकूल समय ये रहेगा और गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। भाई बहनों के प्रति आपका स्नेह बढ़ेगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। और बुध चूँकि धन के स्वामी होकर के विदेश में बैठे हैं तो विदेशों से आपको धन प्राप्ति का भी बेहद अनुकूल समय ये है। शनि 8वें भाव में बैठे हैं। जो लोग रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं उनके जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा। रियल इस्टेट से संबंधित जो भी कार्य आपने किए या जो कार्य आपके अधूरे रहे, उन सभी कार्यों को इस समय शनि पूरा करेंगे, क्योंकि वक्री हैं
8वें भाव को भी मजबूत करेंगे और 7वें भाव को भी मजबूत करेंगे। विपरीत राजयोग तो बना ही रहे हैं। तो ये बेहद अनुकूल समय है, जुलाई के गोचर का लाभ उठाइए। लेकिन प्रश्न यहीं पर यही आता है कि क्या सिंह राशि के सभी जातकों को एक जैसा लाभ मिलेगा? क्योंकि सिंह राशि के एक दो नहीं करोड़ों जातक हैं। तो क्या सभी को अचानक धन लाभ का योग मिलेगा? क्या सभी के कैरियर में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी? क्या सभी के जीवन में खुशियां लौटेंगी? क्या सभी को धन की प्राप्ति होगी? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की, बुध की, गुरु की, शुक्र की, राहु की, शनि की, मंगल की क्या स्थिति है, ये मुझे नहीं मालूम और ना ही आपको मालूम है। तो अगर आपको ये जानना है कि इस तरह का लाभ आपको कब मिलेगा, आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनका समाधान क्या है, किन उपायों के द्वारा आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बेहतर लाभ ले सकते हैं, सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं, ये सब जानना है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं और 11 बजे के बाद व्हाट्सएप पर अपनी समस्याएं भेज सकते हैं, जिसका समाधान मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। नमस्कार।